प्रारंभ कर दिया। तो श्लोक संख्या 100 तक हम आ चुके थे। इसके पहले जैसे कि कल हमने डिस्कशन किया था कि जो संग है या संगति है, तो ऐसे लोगों की संगति जो मांसाहारी, शराबी, जुआरी या परस्त्रीगामी, इनकी संगति होने से हम बहुत पापी हो जाते हैं। तो सौभाग्यशाली हैं हम कि भारत में काफी हद तक प्रतिबंध है। फिर भी जो मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज अब लगभग कन्वर्ट हो चुकी हैं इन सभी चीजों में। यानी मेट्रो सिटीज में अब ये चार चीजें जो हैं, उसको खुलापन आ गया है उसमें और इसको नॉर्मल समझा जाता है। तो फिर भी हम जो इंटीरियर्स में रहते हैं, तो हम लोग काफी हद तक जो हैं सुरक्षित हैं, प्रतिबंधित हैं। अदरवाइज बड़े शहरों में, बड़े घरों में ये चीजें अब बहुत ज्यादा स्वीकारी जाने लगी हैं। तो मूल पाप करके ये मूल पाप हैं, और फिर इसके बहुत सारे ये छोटे छोटे ब्रांचेस भी हैं। तो ये मूल पाप करके भौतिक जीवन भोग रहे हैं, और आने वाले समय में क्या करेंगे, ये नरक यातना भोगेंगे। तो यदि हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण करें, तो पाप कर्मों से बच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसी वजह से प्रचार करते थे, और हमको भी उन्होंने प्रचार के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोत्साहित किया। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, अपना रहता हित किछु ही न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है, इसीलिए भगवान से कुछ मांगना हम हमारे लिए उचित नहीं होता है। क्योंकि हमको मालूम ही नहीं भविष्य में हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भजन करना चाहिए। आगे जो हमारे लिए उचित है, अच्छा है, वो भगवान हमको देते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान, पंडित मानते हैं, और मैं भी अपने आप को ऐसा ही सोचता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, गोस्वामी जी तो बहुत विद्वान थे ही, न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि उस समय जो भौतिक दृष्टि से उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, और उस समय किस तरह से डीलिंग करना है, यानी शासन कैसे चलाना है, वो भी बहुत अच्छे से जानते थे। तो सत्य है ये कि वो विद्वान थे, लोग मानते थे, वो भी सत्य था। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लोग मानते हैं लेकिन मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो मूल रूप से एक भूमिका जैसी बांध रहे हैं कि प्रभु आप कृपा करके मेरे जो संशय हैं इनका निवारण कीजिए। तो एक्चुअली हमारी हालत ऐसी है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा वीक है, या हमको उतना तत्व ज्ञान नहीं है। और फिर स्पेशली जैसे हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली कुछ अनेक ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट में है। तो एक उस लेवल पे जाने के बाद क्या होता है, व्यक्ति सुनाना ज्यादा पसंद करता है, सुनना कम पसंद करता है, स्वीकारते नहीं है, तर्क बहुत होते हैं। तो मन में बहुत सारी चीजें भरी होती हैं। जैसे हमारे एक मित्र थे, तो यूपीएससी की तैयारी खूब वर्षों तक की, असफल रहे, लेकिन वो पूरा भर गया उनके दिमाग में। तो जब हम उन्हें भागवत धर्म बताते थे, तो उनके दिमाग में जो भरा हुआ है उस पढ़ाई का, उसके चलते वो उसका तिरस्कार करते थे। सनातन धर्म पर के बारे में, या गीता, भागवत, कौरव पांडव, तो वो सारा उसका तिरस्कार करते थे। तो इस तरह से समस्या फिर इन लोगों को बड़ा मुश्किल जाता है कन्वर्ट करना, सुकृति मिलना मुश्किल हो जाती है। तो मैं अपने आप को ऐसा ही सोचता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ।
कृपा करी यदि मोरे करियछ उद्धार, आपन कृपा ते कह कर्तव्य अमर। तो हे प्रभु, आपने अपनी अहेतु की कृपा द्वारा भौतिकतावादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया है। मतलब अब वहां से तो खींच लाए हो आप, है ना। महाप्रभु जी ने उनको नवाब के कार्यों से मुक्त करा दिया, उनकी जो जेल है वहां से मुक्त करा दिया, और सही सलामत जो है अपने पास बुला लिया। तो भौतिक जगत से तो मेरा उद्धार कर दिया आपने, और मैं तो नरक में गिर रहा था, हर पल निम्न गति की ओर जा रहा था। तो वहां से भी आपने मुझे निकाल लिया, अंधे कुएं में गिर रहा था, जो कि कल हमने देखा। तो वहां से निकाल लिया आपने मुझे। अब इतनी कृपा आपने की है, तो पुनः अहेतु की कृपा कर मुझे मेरे कर्तव्य के विषय में बतलाइए। यहाँ प्रभुपाद जी कहते थे कि ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए। खेयामी खेने आमाय जारे तापत्रय, यहाँ नाही जानी के माने हित हय। मैं कौन हूँ? तीनों ताप मुझे निरंतर क्यों कष्ट देते हैं? यदि मैं यह नहीं जानता, तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूँ? ये होनी चाहिए मूल जिज्ञासा। नहीं तो लोग संसारी जिज्ञासा करते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, इसी चक्कर में वो पड़े रहते हैं, और अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं करते हैं। क्रिकेट मैच चालू है तो उसमें कौन जीता, कौन हारा, किसका क्या है, कौन सी मूवी रिलीज हुई, बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं होती रहती हैं उनकी। लेकिन ये सारी जिज्ञासाएं आपको इस भौतिक संसार के कष्टों से नहीं बचा सकती है। तो यहाँ पे पूछ रहे कि मैं कौन हूँ? तीनों ताप, अधि भौतिक, अधिदेविक, अधि आत्मिक, ये तीनों ताप मुझे क्यों कष्ट देते रहते हैं? और जब मुझे ये नहीं, मैं जब तक ये नहीं जानूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा? तो तीन प्रकार के भौतिक दुख, शरीर से और मन से, ये आध्यात्मिक हो गए। आध्यात्मिक कई बार लोग जोड़ देते हैं उसका संधि विग्रह, तो संधि कर देते हैं उसकी, तो आध्यात्मिक बना देते हैं। आध्यात्मिक कोई कष्ट नहीं है, अधि आत्मिक यानी शरीर से और मन से, शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, फिर अन्य जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों से। जिसमें सभी प्रकार के प्राणी, मक्खी, मच्छर, अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, उसके अलावा चोर, लुटेरे, डाकू, धोखेधड़ी वाले, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑफलाइन फ्रॉड, इस तरह से कई बार निकट के संबंधी फ्रॉड कर देते हैं। और प्राकृतिक उत्पात, जिसमें अभी धूप तपेगी और हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और मनुष्य उसमें, जैसे बोलते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं। इतना कॉन्क्रीटाइजेशन, शहरों में कंक्रीट का इतना प्रयोग किया जा रहा है कि सड़कें भी कंक्रीट की बन जा रही हैं, तो वो सनरेज को सोख लेती हैं और भयंकर एक्सक्रीशन करती हैं उसका। तो ये सब, सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा, ठंडी बहुत ज्यादा, बारिश असमय होना, उसके अलावा भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तो ये सारे के सारे क्या हैं? दैवीय उत्पात। कोरोना महामारी का आना, तो कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है, हम ज्वर से पीड़ित होते हैं, हमें मानसिक कष्ट होता है जब कोई निकट संबंधी की मृत्यु हो जाती है, अन्य जीव भी हमें कष्ट पहुंचाते हैं। ये जीव मानव भ्रूण, अंडों, पसीने तथा वनस्पति से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक विपदाओं द्वारा उत्पन्न कष्टदायक परिस्थितियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। घोर शीत, ठंडी पड़ती है, वज्रपात होता है, प्रेतों द्वारा मनुष्य को सताया जाता है। ये तीनों प्रकार के कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं, और ये हमें गंभीर स्थिति में जकड़ लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, जीवन में पग पग पर विपदा आती है। और जब हम सुनते हैं भगवान के धाम का वर्णन, तो क्या सुनते हैं?
कथागानं नाट्यं गमनं मति वंशी प्रिय सखी। तो वहां पे क्या है, वहां पे तो नाचते गाते झूमते रहते हैं भगवान और भगवान के पार्षद। नवदीप चले जाएं तो महाप्रभु और उनके पार्षद क्या करते हैं, तो निरंतर कीर्तन करते हैं। और फिर निरंतर कीर्तन करते हैं तो क्या साधारण कीर्तन करते हैं, नाचते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। तो भगवत धाम में क्या है, यही है, आनंद ही आनंद है। और यहाँ पे क्या है, पदम पदम, हर कदम में क्या है, विपत्ति है। तो बेचारा व्यक्ति कैसे नाचे गाए, और जो नाचे गाए भौतिक इसमें, तो वो क्या है, जैसे पागलपन है, इल्यूशन में है कोई, है ना। तो असली नृत्य जो हो सकता है वो केवल और केवल हरि नाम में ही हो सकता है। तो इस तरह से ये कष्ट मुझे सताते हैं, और जब तक मैं इन कष्टों से मुक्त होने का उपाय नहीं ढूंढ लेता हूँ, कोई लाभ नहीं है मेरे मनुष्य जीवन का। साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। वास्तविकता तो यह है कि मैं ये भी नहीं जानता हूं कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना। हम तीन चीजें पढ़ते हैं ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध को जोड़ते हैं मदन मोहन जी से, अभिधेय को जोड़ते हैं गोविंद देव जी से, और प्रयोजन को जोड़ते हैं गोपीनाथ जी से। जो हम मंगलाचरण करते हैं तो उसमें संबंधादि देव प्रणाम, फिर अभियोजन प्रणाम, और फिर अ, अभिधेय, सॉरी, प्रयोजन, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो मुझे तो पता ही नहीं है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य। क्या केवल इन तापों से मुक्ति पाना? तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अच्छा, अब लक्ष्य पता चल जाने पर एक तो साधन है और एक साध्य है। तो साध्य क्या है, कृष्ण प्रेम। साधन क्या है, तो उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को मुझे बतलाएं। तो इतने प्रश्न लगातार उन्होंने पूछे। मैं कौन हूँ, मुझे ये कष्ट क्यों सता रहे हैं। और फिर एक प्रश्न उन्होंने पहले पूछा था कि कृष्ण कौन है, मैं तो उन्हें भी नहीं जानता हूँ, मैं आपको ही जानता हूँ। तो संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जो है इस तरह महाप्रभु जी अब देने वाले हैं। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुमते पूर्ण है, सब तत्व जान तुम्हार नाही ताप त्रय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम पर भगवान कृष्ण की पूरी कृपा है, जिसके कारण तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात। तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि भक्त और भक्त, यानी भगवान और भगवान के पार्षद, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण के लिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और कोई कारण नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि सनातन गोस्वामी जी कष्टों से पीड़ित हैं या उनको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं या संपूर्ण मानव जाति है, उनका उद्धार कैसे होगा, तो इन प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से। जब कोई इन प्रश्नों के उत्तरों का श्रवण कीर्तन करेगा तो वह भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएगा। कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव, जानी दाढ़ लगी पूछे साधुर स्वभाव। चूंकि तुम्हें कृष्ण की शक्ति प्राप्त है, अतएव तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है, किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए वह प्रश्न करता है।
अचिरादेव अचिरादेव सर्वार्थ, नहीं ये शायद संस्कृत, हाँ। अचिरादेव सर्वार्थः सिद्ध्यत्येषामभीप्सितः सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मतिः। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही अतिशीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। नारदीय पुराण से यह श्लोक लिया गया है और भक्ति रसामृत सिंधु में इसका उल्लेख किया गया है। तो भाई उत्सुकता होनी चाहिए किसके प्रति? आध्यात्मिक चेतना जगाने के प्रति, जिसे हम क्या कहते हैं? कृष्णा कॉन्शियस। कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? एकदम फिक्स होना चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर बुद्धि हो जानी चाहिए। यदि ऐसा है तो अति शीघ्र हम जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करेंगे। योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवर्ताइते, क्रमे सब तत्व सुन कहिए तो मते। अरे तुम तो भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए योग्य हो। आप तो आचार्य हैं, भक्ति संप्रदाय का जो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं वो आचार्य। तो आप इस योग्य हो, तो उनकी महिमा को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे मन में संशय ना रहे कि अरे भाई हम तो जिनसे ज्ञान ले रहे थे, उन्होंने तो खुद अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है? मूर्ख और अज्ञानी डिक्लेयर किया है। तो ऐसे ज्ञान हम क्यों लें? कुछ लोग शब्दों पे चले जाते हैं, भावनाओं को समझते ही नहीं है। अरे तो उन्होंने तो कह दिया कि उनको कुछ नहीं आता, तो अब क्या फायदा उनसे ज्ञान लेने का? तो ऐसा नहीं है। तो भगवान स्वयं उनकी महिमा को स्थापित कर रहे हैं कि अरे भाई आप पर कृष्ण की विशेष कृपा है, शक्ति संचारित की है भगवान श्री कृष्ण ने आपके अंदर, और फिर आप तो इस योग्य हैं। वो कहते हैं मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। भले ही भक्त अपने आप को दैन्य समझे, दीनहीन समझे, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि भैया आपको ऐसे नहीं समझना है। आपको क्या समझना है? बहुत ज्ञानी है। तो आप तो भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के योग्य हो, अतः एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के विषय में सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बतलाऊंगा। हाँ, ये श्लोक जो हम बार बार कोट करते हैं, तो ये दो श्लोक एक साथ कहते हैं महाप्रभु जी। जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण यैछे अग्निज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति हय। तो क्या कह रहे हैं महाप्रभु? सबसे पहले यानी मैं कौन हूं, है ना? फिर आगे वो आंसर देंगे कृष्ण कौन है। तो पहले बता रहे हैं मैं कौन हूं, तो मैं यानी जीव। तो जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। फिर शक्ति के बारे में बताते हैं कि तीन तरह की शक्ति है। आखिरी लाइन में आप देखेंगे तीन प्रकार शक्ति हय। तो तीन प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें जीव क्या है? तटस्थ शक्ति है। तो तट शक्ति, तट शब्द को आप कैसे याद रखेंगे? तो तट होता है नदी किनारे या समुद्र किनारे, तो समुद्र किनारे समझे। तो जो पानी के भीतर है उसको अंतरंगा, अंदर, है ना, आपको याद हो जाएगा। और जो पानी के बाहर है वो बहिरंगा, बाहर। और जो तट पे है तटस्था। तो कभी पानी के भीतर लहरें आती हैं, तो कभी व्यक्ति पानी के भीतर और कभी पानी के बाहर। तो कभी अंतरंगा, कभी बहिरंगा, और अन्यथा तटस्था। ये याद कर लीजिए आप। तो अब देखिए, ये बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। कृष्ण का सनातन सेवक होना
है ना, जिसको हम कह रहे हैं जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। नित्य है, ऐसा नहीं है आज और कल है या केवल आज है या कभी कभी है, ऐसा नहीं है। नित्य है, नित्य मतलब ऑलवेज, हमेशा। ये जन्म में नहीं, पिछले जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, आदि काल से अनादि काल तक, आदि से अंत तक, अनंत तक। तो सनातन सेवक है। तो कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति, मतलब ओरिजिनल, जो हमारा मूल स्वभाव है ना। जैसे एक कुत्ता होगा तो उसका मूल स्वभाव क्या है, तो वो जैसे ही किसी को देखेगा तो तुरंत जाके उसको सूंघेगा। सूंघना, फिर उसको चाटना, यदि उसको लग रहा फेवरेबल है तो उसको चाटेगा वो। फिर भले ही उसको आप राजगद्दी क्यों ना ऑफर करो कि भई आप बैठो राज सिंहासन पे, वो जैसे ही देखेगा फेवरेबल वन, तुरंत उसको जाके सूंघना चाटना शुरू कर दे। तो मूल स्वभाव होता है। तो जीव का मूल स्वभाव क्या है, कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है, सनातन सेवक है। लेकिन भूल जाते हैं। तो क्योंकि जीव क्या है, कृष्ण की तटस्थ शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है। तो ये जो अचिंत भेदा भेद तत्व है उसको बता रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण भी दे रहे हैं ताकि जल्दी समझ जाएं हम। क्या उदाहरण, जैसे सूर्य का प्रकाश। तो यदि हम कहें सूर्य का प्रकाश हमारे घर में आ गया, यानी सूर्य हमारे घर में आ गया, तो गलत है। तो सूर्य है और सूर्य का प्रकाश भी है, दोनों अलग अलग भी हैं और दोनों एक ही हैं। आप दोनों को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसा जहां सूर्य होगा वहीं सूर्य प्रकाश होगा। सूर्य प्रकाश है तो सूर्य है। तो दोनों अभिन्न हैं और दोनों एक नहीं भी हैं, क्योंकि पूरा सूर्य यदि हमारे घर में प्रवेश कर गया तो हमारा घर रहेगा ही नहीं। थोड़ा यदि हम सूर्य की ओर आगे बढ़ें तो ही जल के राख हो जाते हैं। जैसे हमें रामचरितमानस में उदाहरण मिलते हैं, जटायु और संपाति, अरुण के पुत्र। जब वो सूर्य देव की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो है संपाति के पंख जल के ना वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से सूर्य प्रकाश और सूर्य, या फिर अग्नि में जो चिंगारियां निकलती हैं, अग्नि का ही हिस्सा है, लेकिन अग्नि से स्वतंत्र। अग्नि से स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं। और कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो तटस्था, बहिरंगा और अंतरंगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार दिया है। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूं? इसके उत्तर में महाप्रभु कह रहे हैं, आप शुद्ध जीव हो। आप भौतिक शरीर नहीं हो, ना ही आप मन बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो। वस्तुतः आप आत्मा हो, सर्वोपरि आत्मा कृष्ण के शाश्वत अंश हो। यानी आप आत्मा हो और परमात्मा के अंश हो। अतएव तुम कृष्ण के नित्यदास हो, तुम कृष्ण की तटस्थ शक्ति हो। जगत दो प्रकार के हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, और तुम दोनों के बीच में स्थित हो। तुम्हारा संबंध दोनों से है, इसलिए तुम तटस्था कहलाते हो। तुम कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो। आत्मा होने के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान गुण वाले हो, किंतु आत्मा का एक सूक्ष्म कण होने के कारण तुम सर्वोपरि आत्मा से भिन्न हो। अतएव तुम्हारी स्थिति परमात्मा से भिन्न होकर भी, परमात्मा से अभिन्न होकर भी भिन्न है। जो उदाहरण दिए गए हैं वे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश और प्रज्वलित अग्नि तथा उसके सूक्ष्म कणों के हैं। इन श्लोकों की व्याख्या आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 96 में भी हुई है। तो आदि लीला में भी काफी तत्व ज्ञान दिया हुआ है। शुरू के कुछ अध्याय जो हैं वहां पे, उसमें भी काफी तत्व ज्ञान। एकदेश स्थित नहीं, एक देश स्थित स्थितस्याग्ने ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणः शक्तिस् तथेदम अखिलम जगत। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां
इस ब्रह्मांड भर में फैली हुई हैं। ध्यान रखें आप, भगवान की शक्तियाँ कैसे प्रसारित हो रही हैं, है ना? तो कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि भई एक जगह बल्ब जलाओ आप, अपने रूम में हर जगह बल्ब नहीं लगा हुआ है, एक जगह लगा हुआ है, पर उसकी रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई है ना? तो एक जगह अग्नि जलाओ, तो बहुत दूर-दूर तक उसकी रोशनी जाती है, तो भगवान तो बहुत बड़ी अग्नि, तो परब्रह्म, तो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियाँ ब्रह्मांड भर में फैली हुई है ना? तो जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की शक्तियाँ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, फिर उनके काम करने वाले, वो सारे सब जगह फैले हुए हैं। तो आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस दिल्ली में और उनके हेड जो है प्रधानमंत्री वो भी दिल्ली में, लेकिन पूरे देश को चला रहे हैं। तो उनकी उनके शक्तियाँ जो हैं, अलग-अलग प्रतिनिधि, शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि, वो सारा काम करते हैं। तो ऐसे ही भगवान की अनेक-अनेक शक्तियाँ हैं, है ना? जैसे हमने कुछ सुना दामोदर लीला में कि कृपा शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, तो इनके बारे में सुना और जब आवश्यकता होती है, ये शक्तियाँ क्या करती हैं, मूर्तिमंत स्वरूप ले लेती हैं। जैसे आवश्यकता पड़ी, तो भगवान ने कहा कि समस्त नदियाँ प्रकट हो जाएँ, तो समस्त नदियाँ मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हो गईं और क्या किया, श्याम कुंड, राधा कुंड दोनों का निर्माण हो गया। तो भगवान की सारी शक्तियाँ जब चाहे तब मूर्तिमान स्वरूप ले लेती हैं। सबसे बड़ी जो शक्ति है आह्लादिनी शक्ति, जिनका मूर्तिमान स्वरूप क्या है, श्रीमती राधा रानी। तो इस तरह से भगवान की शक्तियाँ जो हैं ब्रह्मांड भर में फैली हुई हैं। फिर हमने देखा बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट क्या देखते हैं हम, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। कृष्ण स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। भगवान कृष्ण के स्वभावतः तीन शक्ति रूपांतर हैं। इनके नाम है आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति तथा माया शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति को अंतरंगा शक्ति कहा गया है, माया शक्ति को बहिरंगा और जीव को तटस्थ। विश्व शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्ति। मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है और जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है, किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया शक्ति कहते हैं, जो सकाम कर्मों से बनी होती है। यही भगवान की तीसरी शक्ति है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया, विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से। और इसकी अधिक से अधिक व्याख्या कहाँ की गई है, आदि लीला अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 119 में की गई है। तो अब जो है तत्व ज्ञान काफी बढ़ता जाएगा और आपका क्लास में मन लगाना अब आपको बहुत प्रयास करना होगा। जब लीला होती है बहुत रस प्रवाहित होता है तो हम पूरा उसकी तरफ खिंच जाते हैं। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको बिल्कुल बने रहना है, डटे रहना है और ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। क्योंकि यदि आवश्यक नहीं होता तो भगवान इतनी गहराई से नहीं समझाते। तो अत्यंत आवश्यक है हम सभी के लिए, तो ध्यान पूर्वक हमको श्रवण करते रहना। हरे कृष्णा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे आप भक्त कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और वास्तव में हमें नियमित रूप से बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी एक सेक्शन भी मिस हो जाएगा तो फिर दिमाग में कुछ भी जाने वाला नहीं है। और जैसे सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, वास्तव में बहुत ही वैध प्रश्न है और यही प्रश्नों की स्थिति होना चाहिए। सबसे पहला कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आया और इतने कष्ट में क्यों भोग रहा हूँ, और भगवान उनको डिटेल में बताने वाले हैं। वास्तव में जो जीव है उनका मूल रूप वही है कि वो भगवान का दास है और वो आत्मा है। और अचिंत्य भेदा भेद तत्व के द्वारा, जैसे कि भगवान बताते हैं
कि सूर्य और उनकी किरणें अलग अलग होकर भी अलग नहीं है, एक ही है, किंतु अलग भी हैं। इस तरीके से जीव और भगवान एक भी हैं और अलग भी हैं। उसके बारे में और हम कल डिटेल में जानेंगे। जैसे कि भगवान ने बताया कि कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, और भगवान की विभिन्न शक्तियों के बारे में बताते हैं। मूल रूप से जो तीन ताप है उनके बारे में आपने बताया। हरे कृष्णा। और बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं। ये सारिता माता जी अनुरोध कर दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा वैष्णव को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास तो बहुत ही अच्छी है, शायद मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। बहुत अंतर्मन तक छू गई है इसमें। मैं प्रभु जी अभी तक 6 शक्तियां समझती थी, मतलब मुझे बार बार वो शक्तियों के नाम अलग अलग आते थे तो बहुत कंफ्यूजन होता था, समझ में नहीं आता था आंतरिक है कौन सी है, बाह्य कौन सी है, आध्यात्मिक कौन सी है। प्रभु जी आपने इतनी सरल शब्दों में इतने अच्छे से बताया, तो मुझे आज बहुत क्लियर हुआ बहुत कुछ। आध्यात्मिक शक्ति हमारी आंतरिक शक्ति, जीव शक्ति हमारी तटस्था शक्ति, और माया शक्ति बाह्य शक्ति, तो ये मुझे बहुत अच्छे से आज समझ में आया। और एक चीज आज मैंने और समझी कि भगवान की शक्तियां ही मूर्ति रूप लेती है। ये अभी तक वो तो सुना था भगवान की शक्तियां हैं और राधा रानी आलादनी शक्ति है सब कुछ, पर ये भी बहुत अच्छे से आपने जो क्लियर करा, और एक सरल एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से बताते हैं कि कमरे में एक ही जगह जो बल्ब जलता है तो प्रकाश चारों तरफ होता है। तो अभी तक सूर्य और सूर्य के प्रकाश का तो बहुत सुना था मैंने एग्जाम्पल। और प्रभु जी ने आपने बहुत सारी बातें जो बहुत बताए, सारे प्रश्नों का जो पूछ रहे हैं वो हमारे लिए ही पूछे जा रहे हैं कि हमें बहुत इसका अच्छे से मिल रहा है, एग्जाम्पल सहित आंसर मिल रहा है। और हमारा मूल स्वभाव जो बताया है, कृष्ण के सेवक हैं हम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा और प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और माता जी ने जिस प्रकार से दिया सरल उदाहरण में, इसी प्रकार से प्रभु जी ने आज जो तीनों शक्तियों को समझाने के लिए जो उदाहरण दिया है कि भाई एक पानी के अंदर, जल के अंदर, एक जल के बाहर, और एक तट के ऊपर है तटस्था शक्ति। ये बहुत ही ज्यादा समझने के लिए, मतलब जितना इस पर विचार कर रहे हैं कि प्रभु जी ऐसा सरल उदाहरण क्यों लेकर आए हमारे लिए, ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने बिल्कुल एक नब्ज पकड़ ली है कि किस भाषा में ही इसको सरल किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ पानी है वहां पर बाहर, मतलब पानी के अंदर अगर है अंतरंगा शक्ति है तो वहां पर माया नहीं है। और जैसे जैसे पानी जहां से हटता जाता है वो माया का प्रभाव वहां हो जाता है। तो पानी माया के पास, मतलब तट के ऊपर आ सकता है, लेकिन तट केवल पानी के सिकुड़ने पर ही आगे बढ़ता है, या फिर बाहर की शक्ति तो वो कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन जो अंदर का जल है वो बाहर प्रवेश कर सकता है। और जीव के लिए तटस्था शक्ति में ऐसे ही वो अंदर भी रह सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार से प्रभु जी ने जो उदाहरण जो दिया, प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा सार तत्व ही आपने तीनों शक्तियों को बांध दिया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। राम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और कोई डिवोटी कोई शेयरिंग करना चाहते हैं? हम आज का पोर्ट्रेट कर लेते हैं। सभी प्रयास करें कुछ पॉइंट शेयर करने के लिए। तो आज का फर्स्ट कोट है, श्री कृष्ण गोपिकांत है, श्री कृष्ण गोपिका कांत है, राधा कांत। यह श्री कृष्ण की सच्ची पहचान है। वे गोपिका कांत है, वे राधा कांत है। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोच्चतम साक्षात्कार है। मायापुर 29 मार्च 1975। एक अन्य कोट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों, केतुओं, विद्वेषी मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं तथा बाघ भेड़ियों से के प्रभाव से बचाने में सक्षम है। श्रीमद् भागवतम 6:7-29 अनुवाद। हरे कृष्णा। तो नियमित रूप से कक्षा में बने रहें और एक भी सेशन ना छोड़ने ऐसा पूरा प्रयास करें। और एक बार हरे कृष्ण मंत्र के लिए सभी लोग अनम्यूट कर लें। हम प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे ये हरे बच्चा राम हरे राम राम यो राम वैष्णव राम यो राम हरे जगत गुरु श्री कृष्ण गोपाल की जय, अनंत कोटि वैष्णव गण की जय, निताय गौर प्रेमानंद गिरि, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता की प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी माता